दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये नया एपिसोड में जो लोग ECHS बेनिफिशरीज है इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ECHS बेनिफिशरी एप्लीकेशन जो आज से लगभग 1 साल पहले ऑलरेडी आ चुका था, पर इम्प्लीमेंट इतना नहीं हुआ था। अभी इंडिया के अंदर हर एक ECHS में ये मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आपको अपॉइंटमेंट लेके ही विजिट करना होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा सुविधा जो है ECHS बेनिफिशरीज़ को ही मिलेगा। बहुत टाइम में देखा जाता है कि इंडिविजुअल जो प्राइमरी बेनिफिशियरी नहीं आते हैं तो उसका डिपेंडेंट्स आते हैं, तो बहुत टाइम लॉस हो जाता है। उन लोग लाइन में कापी जमा करके बहुत देर हो जाते हैं। तो घर बैठे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मनचाहे डॉक्टर साहब के पास अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसका सुविधा इस ऐप के द्वारा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे जानकारी इस एप्लीकेशन में आपको मिल सकता है। तो आज इस एपिसोड में आप लोगों को ECHS बेनिफिशियरी एप्लीकेशन जो है ये कैसे आप इंस्टॉल करोगे, कैसे रजिस्टर करोगे, न्यू रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करके कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उसके साथ साथ लास्ट में ये भी बताऊंगा अगर मोबाइल नंबर किसी का कार्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ऑनलाइन कैसे बदल सकते हैं। सब कुछ जानकारी इसमें मिल जाएगा। पर मेरा एक ही रिक्वेस्ट दोस्त, आप लास्ट तक इस एपिसोड को देखिए, और जो लोग अभी नए हैं, मेरा सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बने हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन का दबा के रखिए। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में नेट ऑन करके प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च बटन में लिखना है ECHS बेनिफिशियरी ऐप। ये लिख के आप सर्च करेंगे तो देखिए आपको सबसे ऊपर आ रहा है ECHS बेनिफिशियरी ऐप। ये मेरा ओपन करके जो ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ आपको इंस्टॉल करके ऑप्शन आएंगे, इसको इंस्टॉल करना होगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। आप इंस्टॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना, सबसे पहले आपको न्यू यूज़र जो कॉलम आपको दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन में, लॉग इन टू E-क्लिनिक, उसके बाद न्यू यूज़र। सबसे पहले आपको न्यू यूज़र में टच करना है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आपको पहले सबसे पहले रजिस्टर्ड होना है, नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जो स्मार्ट कार्ड नंबर है ये सबसे पहले वाला कॉलम में आपको दर्ज करना है, जो लेटर से लिखा हुआ होता है। जैसा हम लोग कलकत्ता का है तो KL से शुरू होता है, तो KL को नहीं लिखना, सिर्फ न्यूमेरिक जो डिजिट्स है 00000571 ऐसा करके पूरा कंप्लीट आपका जो न्यूमेरिक संख्या है इसको पूरा एंटर करना है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर को यहाँ एंटर करना है। फ़ोन नंबर जो एक्टिव है, बहुत सारे लोगों को फ़ोन नंबर एक्टिव नहीं है। पहले कुछ फ़ोन नंबर दिया हुआ था, उसके बाद वो फ़ोन नंबर चलता नहीं है, अब फ़ोन नंबर बदल चुका है। ऐसे में आपको OTP नहीं आएगा तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते। पहले आपको कंफर्म होना है कि फ़ोन नंबर आपका जो कार्ड बनाते टाइम दिया हुआ था वो एक्टिव है या नहीं। अगर किसी का नहीं है, इसी एपिसोड का लास्ट में मैं बता दूंगा कि अभी आपको फ़ोन नंबर ऑनलाइन में कैसे आप बदल सकते हैं। जो एक्टिव आपका फ़ोन नंबर है वो कार्ड के साथ आप अटैच कैसे कर पाएंगे वो भी बताऊँगा। तो यहाँ आपको जो 10 डिजिट फ़ोन नंबर है ये दर्ज कीजिए। उसके बाद न्यू 4 डिजिट मोबाइल पिन। बहुत सारे लोग इसमें मोबाइल लिखा हुआ है तो ये मोबाइल नंबर का सोचता है, कोई मोबाइल नंबर नहीं है दोस्त। इसमें न्यूमेरिक कोई भी 4 डिजिट को आपको लिखना है। याद के लिए जैसा आपका अगर जन्म तिथि है, जन्म साल को लिख सकता है, जैसा 1960, 1970, 1972 ये भी लिख सकता है, या किसी का जन्म तिथि है 4 अप्रैल तो 0404 लिख सकते हैं। तो ये जो 4 डिजिट है यहाँ एंटर करिए, उसको कंफर्म दोबारा फिर उसको कंफर्म में एंटर कीजिए। उसके बाद देखिए आपको रजिस्टर मेंबर जो ऑप्शन आ रहा है इसको टच करेंगे। तो मैंने कि इसमें
ऑलरेडी मेरा रजिस्टर है, मैंने कुछ फिल नहीं किया था, जस्ट आप लोगों को दिखा है इसलिए ये लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन आपको फिर वहाँ OTP आएगा और OTP दर्ज करने के लिए बोलेगा। तो जैसा ही आपको फ़ोन में OTP आएंगे तो मैसेज बॉक्स से वो OTP को उठा लीजिए और यहाँ OTP दर्ज करिए और सबमिट कर दीजिए, तो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर न्यू यूज़र में नहीं जाना, फिर लॉग इन ई क्लिनिक में। ऐसा ही आपका परिवार का जितना डिपेंडेंट्स है, मतलब जो जो कार्ड आपका एक्टिव है, सभी का न्यू यूज़र में जाके एक एक करके रजिस्टर करना होगा। अगर 4 है तो चारों को करना है, 3 है तो तीनों को करना है, 6 किसी का है, फादर मदर 2 बच्चा प्लस सेल्फ और पाउस, तो 6 का ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप घर बैठे आप ई क्लिनिक का जो फैसिलिटीज है वो ले सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इसमें फिर जाके जैसा ही लॉगिन ऑप्शन दबाएंगे तो आपको यहाँ एंटर करना होगा सेम आपका कार्ड नंबर। मैंने कार्ड नंबर दबा दिया, जो 4 डिजिट जो मोबाइल पिन बता रहा था, जो हमने पिन एंटर किया वो मैंने दर्ज कर दिया। फिर जो कैप्चा कोड यहाँ दिख रहा है, जो कैपिटल्स में होता है मोस्टली, तो आपको वो लिखना है। ये लिखने के बाद आपको लॉग इन टू ई क्लिनिक में टच कर देना है। फिर कभी कभी क्या बोलता है, कैप्चा वेरिफिकेशन फेल। क्या होता है, कैप्चा कोड पहले से ही उसमें रहता है, इसलिए इसको एक बार क्लिक करके चेंज कर दीजिए। कैप्चा कोड को कभी कभी क्लिक करके चेंज कर दीजिए। किसी का अगर एक बार में नहीं होता है तो 2 बार कैप्चा कोड जो 2 बार आता है उसको फिर आप लिखिए। देखिए अभी लॉगिन हो चुका है। इसमें सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन, फिर पॉलीक्लिनिक इन्फो, फिर अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स मतलब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप लोग जो लोग ECHS बेनिफिशियरी ट्रीटमेंट के लिए, सिटी मेडिसिन के लिए या रेफरल के लिए आते हैं, तो यहाँ आके रजिस्टर्ड जमा करके घंटों भर लाइन में बैठे रहना पड़ता है। तो आप घर बैठे आपका टाइम का सहूलियत को देखते हुए आप कब आप आ सकते हैं, उसी हिसाब से अलग अलग स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। वो कैसे, सबसे ज़्यादा या बड़ा फ़ायदा यही है। अपॉइंटमेंट में टच कीजिए। अपॉइंटमेंट में टच करते ही देखिए आपको जो प्लस का बटन है, ये प्लस का बटन में टच करोगे तो आपको जो रीजनल सेंटर है ये आपको दिखाई देगा। कलकत्ता मेरा पॉलीक्लिनिक है, बैरकपुर। तो यहाँ जो डेट है, इस डेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे जो कलम है, तो मान लीजिए मैं 22 मई के लिए मैंने डेट सिलेक्ट कर दिया और सेट कर दिया। अब गेट डॉक्टर जो कॉलम है, यहाँ इस पॉलीक्लिनिक में कौन सा डॉक्टर है ये स्क्रीन में आपको पूरा दर्शाएगा। देखिए 1 से लेके पूरा डॉक्टर। सिटी मेडिसिन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर किसी को सिर्फ ओनली मेडिसिन लेना है, डॉक्टर्स के पास जाने का जरूरत नहीं है, तो और जल्दी हो सकता है, तो यहाँ भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। फिर डेंटल का डॉक्टर भी है, पूरा डॉक्टर्स और डेंटल डॉक्टर, सिटी मेडिसिन सब आपको दिखाई देगा। तो मान लीजिए मैं डॉक्टर NK बिरारी साहब के पास मैं दिखाना चाहता हूँ, तो इनको मैंने टच किया तो स्लॉट आएंगे 8 से 8:30, 8:30 से 9, आधा घंटे का स्लॉट है। तो जब आप यहाँ पहुँच सकते हैं या उससे आधा घंटा पहले आपको पहुँचना है, जो स्लॉट बुकिंग करोगे। मान लो मैं 11 से 11:30 का बीच का स्लॉट बुकिंग किया, तो उसमें टच कर दिया। उसके बाद कंफर्म अपॉइंटमेंट में आपको ये टच करना है। जैसे ही टच किया, देखिए आपको अलर्ट करके दे रहा है, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, काइंडली रीच द रेस्पेक्टिव पॉलीक्लिनिक 15 मिनट्स prior to your book time slot and confirm your attendance by booking using Kisak machine and taking the token by using online application। तो इसको ओके कर दिया। मतलब आपको 15 मिनट पहले एटलीस्ट आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, ताकि आपको जो रिसेप्शन में आके आप बताएं मेरा अपॉइंटमेंट है और इस डॉक्टर के साहब के पास इस स्लॉट में मैं बुक किया हूँ, तो तुरंत आपको वहीं से आपको टोकन दिया जाएगा। तो आपको वेट करने का अननेसेसरी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये बहुत जल्द आपको ये हो सकता है। ऐसा आप अपने लिए किया, सेम जिसका आपको दिखाना है, अपना डिपेंडेंस किसी का पाउस का दिखाना है, तो उसका नाम से लॉगिन करना होगा, उसका कार्ड नंबर डाल के। इसमें कोई दुविधा नहीं रखना। बहुत सारे लोगों को बता रहा था कि सर हमारा ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अगर फ़ोन नंबर सही दिया तो पक्का रजिस्ट्रेशन होगा। किसी का उसी टाइम 1 बार 2 बार हो सकता है फेलियर हो जाए, ताकि अभी जो ये एप्लीकेशन है ये
लगभग 1 साल पहले शुरू हो चुका था, इसका अपडेट चल रहा था। अभी मैंडेटरी धीरे धीरे किया जा रहा है और इसमें जो ECHS बेनिफिशियरी है इन सबको ही ज़्यादा सुविधा को देखते हुए, ताकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो, आप तुरंत दिखा सकते हैं अपना टाइम का मुताबिक और काउंटर से मेडिसिन रिसीव करके आप अपना टाइम पे घर वापस जा सकते हैं। दोस्तों आप चलिए आगे का बताता हूँ। अगर किसी का मोबाइल नंबर सही नहीं है, उसको चेंज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैसे चेंज करते हैं। और इसके अलावा भी इस एप्लीकेशन में बहुत सारे जो कॉलम आपको दिख रहा है, आपको ये स्मार्ट कार्ड का हिस्ट्री आप इसमें जान सकते हैं, रेफरल के बारे में जान सकते हैं, चेंज पिन कर सकते हैं, पॉलीक्लिनिक चेंज का रिक्वेस्ट यहाँ कर सकते हैं, ये कार्ड एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज है, आप टच करते करते आप घर में बैठे इस सबको देखते रहिएगा। तो चलिए आगे बताता हूँ ऑनलाइन में आप अपना कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर कनेक्टेड है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाके सर्च करना है ECHS.sourceinfosys.com। फिर ऊपर देख पाएंगे आप, ऊपर ही आ रहा है आपका, वहाँ टच करिए तो आपको जो कॉलम आएगा, आपको जो ECHS का जब कार्ड बनाया था उस टाइम पे जो ID पासवर्ड आपने दिया था उसमें आपको ओपन करना होगा। सबसे पहले जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसको ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए इस विंडो का जो ऊपर राइट साइड में क्लिक टू लॉग इन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि आप लोगों का रजिस्टर्ड होगा तो क्लिक टू लॉग इन में टच करिए। टच करते ही आपको जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसमें आपको अपना ID पासवर्ड को लगाना होगा। तो मेरा ऑलरेडी ID पासवर्ड सेट किया हुआ है तो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट जो कैप्चा कोड है उसको फिल करना है। देखिए फिर जाके लॉगिन ऑप्शन में आप लॉगिन कर देना है। थोड़ा सा सर्फिंग करेगा, टाइम लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें मेरे को बोला कि अगर इसमें कोई डिपेंडेंट का कार्ड एलिजिबल नहीं है तो उसको एलिजिबल करने के लिए तो मुझे नहीं चाहिए तो कैंसिल कर देता हूँ। अदरवाइज आपको ये होम पेज में आ जाओगे, उसमें जो फर्स्ट वाला एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसको भी ओके कर दीजिए। फिर सबसे पहले आप देखिए ऊपर जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है उसमें राइट साइड में स्क्रॉल करके ले जाइए, मोर ऑप्शन वाला कॉलम में जाइए, मोर ऑप्शन में टच कीजिए। फिर आप लेफ्ट साइड में आ जाइए। लेफ्ट साइड सबसे ऊपर देखिए चेंज मोबाइल नंबर और ब्रैकेट में लिखा है प्राइमरी, मतलब जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है उसका अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो ये ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। तो अगर ये ऑप्शन में जाओगे तो आपका सेल्फ का मोबाइल नंबर चेंज होगा। अगर कोई डिपेंडेंट्स का मोबाइल नंबर चेंज करना है तो राइट साइड में फिर स्क्रॉल करके लाइए और जो सेकेंड वाला कॉलम है ऊपर से चेंज मोबाइल नंबर ब्रैकेट में DEP डिपेंडेंट के लिए लिखा है तो यहाँ टच कीजिए। तो वहाँ टच करने के बाद जिसका मोबाइल नंबर चेंज करना होगा उसी हिसाब से आप करिए। तो देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो 2 डिपेंडेंट को मेरे को दिखाई दे रहा है और इसमें जो मोबाइल नंबर इसमें दिखाई दे रहा है इसको मैंने चेंज किया, ऑलरेडी कुछ दिन में मैंने चेंज किया। तो यहाँ जैसे ही आप जिसका मोबाइल नंबर चेंज करना होगा, इसमें 3 डिपेंडेंट दिख रहा है, एक को तो मैंने इनवैलिड कर दिया मेरा लड़की का, तो उसका राइट साइड जो बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स में जैसे ही क्लिक करोगे टिक मार्क हो जाएगा। उसके बाद नीचे उसमें ऑप्शन खुल जाएगा आपका। देखिए नीचे ऑप्शन खुल गया, एंटर न्यू मोबाइल नंबर, फिर एंटर रीजन फॉर रिक्वेस्ट। आप किस रीजन से आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको न्यू मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, रीजन को लिखना होगा, जो भी रीजन आप लिखना चाहते हैं, सिम ब्लॉक हो गया या मोबाइल खो गया जो भी है, तो आप रीजन लिख दीजिए और उसमें सबमिट चेंज रिक्वेस्ट कर दीजिए। फिर आपका ये ECHS में अप्रूव के लिए चला जाएगा और ECHS से 1-2 दिन में 24 घंटे के अंदर ही अप्रूव हो जाता है और आपका मोबाइल नंबर चेंज होके आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ आज का एपिसोड आप लोग काम का है। आप सभी एक दूसरे से शेयर करते रहिएगा और इसी हिसाब से आप लोगों को मोबाइल नंबर चेंज करना है ऑनलाइन और अपॉइंटमेंट लेना है। जब ECHS विजिट करेंगे तो आप लोगों को आसानी होगा। धन्यवाद सबको।